हेलो दर्शकों, वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऑर्डिनरी और एक सक्सेसफुल पीपल में क्या फ़र्क होता है? क्या सिर्फ सक्सेसफुल और ऑर्डिनरी में उनकी सोच और माइंडसेट का डिफरेंस होता है? अनसक्सेसफुल लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें किस बात को वैल्यू देना है और किस बात को नहीं, जबकि सक्सेसफुल लोगों के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है और वो लोग सिर्फ उन चीज़ों या उन बातों को वैल्यू देते हैं जो सच में मैटर करती हैं, और यही सोच उन्हें सक्सेसफुल बनाती है। और आज हम इन्हीं बातों पर बात करने वाले हैं जिन्हें सक्सेसफुल लोग वैल्यू देते हैं और इम्पोर्टेंस देते हैं, जिन बात को इम्प्लीमेंट करके आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। एक बुक जिसमें ऑथर ने बताया है कि सक्सेसफुल पीपल कैसे सोचते हैं और उनके सोचने के क्या तरीके हैं। इन्हीं बातों पर बेस्ड एक बुक हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक, एंड जिसके ऑथर हैं जॉन सी मैक्सवेल, जो एक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर भी हैं। वीडियो पूरा सुनिए, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे सक्सेसफुल पीपल अपने थॉट सिस्टम को मैनेज करते हैं। और नेक्स्ट बुक समरी के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दर्शकों, मेंटल एनर्जी या माइंड को शार्प करने के लिए आपको अपने थॉट सिस्टम को मैनेज करना सीखना होगा। ऑथर ने इस बुक में काफ़ी पॉइंट्स के साथ थिंकिंग पैटर्न को चेंज करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में हेल्पफुल बताया है। चलिए सुनते हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बिग पिक्चर थिंकिंग यानी कि बड़ा विज़न। इसका मतलब आप बड़ा क्या देख सकते हो और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो। दर्शकों, कुछ लोग ब्रिज को दूर से देखते हैं और सोचते हैं कि जब हम वहां पहुंचेंगे तब उसको क्रॉस करने का सोचेंगे कि कैसे करना है, जबकि सक्सेसफुल लोग अपने माइंड में उस ब्रिज को पहले ही क्रॉस कर चुके होते हैं। ऐसे ही कुछ लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉब्लम को लेकर रखते हैं कि जब प्रॉब्लम आएगी तब उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, जबकि एक सक्सेसफुल इंसान आने वाली प्रॉब्लम को टाइम से पहले समझकर सोचकर उसका सॉल्यूशन पहले ही सोच चुके होते हैं। दर्शकों, आप अपनी बिग पिक्चर थिंकिंग कैपेबिलिटी की पावर को ग्रो कर सकते हैं न्यू प्लेसेस विजिट करके, बुक रीड करके, डेली कुछ नए लोगों से मिलकर। अगर आप भी ऐसा करना स्टार्ट करें तो इससे आपका विजन ब्रॉड होगा और आपको हेल्प करेगा बिग पिक्चर थिंकिंग में। दर्शकों, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान वही है जिसके पास बहुत बड़ा घर है, बहुत पैसा है, कार है, नौकर है। बट ऐसा नहीं है कि यही इंसान सक्सेसफुल होते हैं जिसके पास ये सब हो। एक इंसान सक्सेसफुल तब हो जाता है जब उसकी बेसिक नीड से ज़्यादा पैसा उसके पास आ जाए या उसने कमा लिया हो। और फिर पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अगर ज़्यादा पैसा भी हो तो वो नीडी की हेल्प करके भी एक अच्छा काम कर सकता है। और बड़ा और अच्छा सक्सेसफुल उसे ही कहा जाता है जो किसी नीडी की हेल्प करता है। लोग अक्सर सक्सेसफुल हो जाते हैं लेकिन उनके पास खुद के लिए टाइम नहीं रहता। वो भी इंसान फेलियर है जिसके पास खुद के लिए टाइम नहीं होता। दर्शकों, अपनी हेल्थ और लर्निंग पर ध्यान देना भी आपके आगे बढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है। वॉरेन बुफे की एज बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा इस तक काम करते रहने का रीज़न यही है कि वो अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देते हैं। आप कुछ टाइम अपने साथ स्पेंड करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। दर्शकों, अपने आप पर काम करना भी ज़रूरी है। ये ऐसे ही है जैसे कि एक कार से आप कहीं जाते हैं, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, बट उस कार में कभी रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक वैसे ही आपकी बॉडी को भी आपका टाइम चाहिए जिससे वो बेटर वर्क करती रहे आपके लिए ऑल टाइम बिना रुके। माइंड सेट भी ऐसे ही करता है काम। अपनी थॉट सिस्टम को मैनेज करके चलेंगे तो सक्सेस दूर नहीं होगी आपसे। अपने थॉट्स पर भी वर्क करें। ऑथर ने फोकस थिंकिंग के बारे में कहा है कि जिस तरह तीर चलाने से पहले एक टारगेट फिक्स करते हैं और फिर उस पर फोकस करके तीर चलाते हैं तो जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसी तरह आपके माइंड में एक टारगेट होना चाहिए। अगर वो टारगेट नहीं है तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। फोकस थिंकिंग के लिए क्लियर टारगेट होना चाहिए। एक क्लियर टारगेट के बेस्ड पर ही आप अपना फोकस अच्छे से बना पाएंगे। ऑथर ने यह भी कहा है कि हम सब कुछ नहीं सीख सकते, सब जगह ट्रैवल नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम जो भी सीखते हैं उसके 90% पर कभी हम एक्ट ही नहीं करते। अपनी सोच पर एक्ट करके हम अपने सक्सेसफुल होने के लिए एक स्टेप ले चुके होते हैं। अगर हम अपनी सोच को एक स्ट्रेटजी टास्क में चेंज कर दें तो वो स्ट्रेटजिक थिंकिंग का काम करती है। आप कहाँ हो और कहाँ पहुँचना चाहते हो कि सोच के इस बीच के लिंक को स्ट्रेटजिक थिंकिंग कहा गया है। ऐसा सोचने से वो हमें आज के लिए डायरेक्शन देता है और कल मिलने वाली सक्सेस के लिए हमारी पोटेंशियल बढ़ाता है। दर्शकों, हाउ से पहले वाई पूछें और अपनी गोल को अचीव करने में आने वाले इशू को आइडेंटिफाई करके उस पर वर्क करें। अपने रिसोर्सेज चेक करें जैसे टाइम, पैसा, एक्सेट्रा, और ये ध्यान रखते हुए प्लान बनाएं और कुछ डिसाइडेड टाइम के बाद ये प्रोसेस रिपीट करें। ऐसे ही स्ट्रेटजी बनाकर आप अपने गोल अचीव कर सकते हैं। थिंकिंग पर बेस्ड एक और बेहतरीन बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की समरी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा। आपको उस समरी को सुनेगा, बहुत ही अच्छी बुक है।
जरूर उससे भी आपको बिग थिंकिंग के इम्पोर्टेंस का आइडिया लगेगा। और दर्शकों, अपनी थिंकिंग में जो दूसरे ना देख पाएँ वो देख पाना ऑथर ने क्रिएटिव थिंकिंग बताया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कहा है कि इमेजिनेशन इंटेलिजेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस फिर क्या है, इमेजिन करिए स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग। अगर आप एक रॉक स्टार बनना चाहते हैं तो अपने आप को रॉक स्टार बना हुआ इमेजिन करें, और लाखों लोगों से भरे हुए स्टेडियम में जो सिर्फ स्टेज पर खड़े हाथ में गिटार लिए सिर्फ आपको देख रहे हैं। दर्शकों, ये इमेजिनेशन आपको अंदर तक कॉन्फिडेंस और एनर्जी से भर देगी, और इसी एनर्जी और कॉन्फिडेंस को यूज़ करके आपको कुछ एक स्टेप अपने गोल के पास जा सकते हैं। हॉल ऑफ फेम कोच इवन विंस लैम्बॉर्डी ने कहा है कि क्रिएटिंग में जॉय है, मेंटेनिंग में नहीं। हम अपनी सोच से कुछ क्रिएटिव सोच सकते हैं जो कि दूसरों से अलग बनाए हमें। और ऑथर ने यह भी कहा है कि क्रिएटिविटी जितनी यूज़ करोगे उतनी बढ़ेगी। अपने फील्ड के एक्सपर्ट से सीख कर अपनी सोच को क्रिएटिविटी में चेंज करना भी सक्सेसफुल थिंकर की लाइन में आपको आगे खड़ा करेगा। हमेशा अपने लिए भी सोचना अच्छा नहीं होता। अगर आप अपनी विज़न या गोल को अचीव करने में सक्सेसफुल हो भी जाते हैं तो नीडी की हेल्प करना सबसे अच्छा काम होता है। अनसेल्फिश थिंकिंग को ऑथर ने बताया है कि एक सक्सेसफुल या रिच इंसान बनना हमारी खुद की और दूसरों की लाइफ में हैप्पीनेस लाने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सक्सेसफुल होने के लिए आपको दूसरों की हेल्प करने के बारे में सोचना ज़रूरी है। वर्ल्ड के बेटरमेंट के बारे में सोचें, हमेशा सोचो आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। अनसेल्फिश थिंकिंग अपने आप को अपने से कई ज़्यादा ग्रेट होने की फील देगा, और इसी से आपकी लाइफ क्वालिटी बढ़ेगी। दर्शकों, काफ़ी बार हम मिस्टेक्स करते हैं और उन्हें रिपीट ना करना ये भी आपको दूसरों से अलग बनाता है। अपनी पास्ट की सक्सेस मिस्टेक से जो भी सीखा उसके बेस्ड पर डिसीजन लेना, या अपने ओल्ड थॉट्स पर लिए हुए एक्शंस के बाद मिले हुए फेलियर से सीखना, ये है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के सिम्टम्स। अगर आप ये सोचें कि आप बस अपनी लेटेस्ट या न्यू थॉट्स पर बेस्ड ही एक्शन लेंगे तो ऐसा करना आपके लिए गलत भी हो सकता है। यदि आप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग रखते हैं जिसमें आपकी सोच को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आपको इससे पास्ट से सीखने को मिलता है और आपके डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंस आता है। दर्शकों, सोलो थिंकिंग के कंपैरिजन में शेयर्ड थिंकिंग फास्टर, इनोवेटिव, स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा वैल्यू देती है। केन ब्लैंचर्ड ने कहा है कि हम में से कोई भी एक हम सबसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता, यानी कि एक इंसान की सोच हर तरफ से नहीं सोच सकती। सक्सेसफुल लोगों को ये पता रहता है कि जब वो दूसरों के आइडिया और थॉट्स को वैल्यू देंगे तो उनको और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और अकेले में जितना अचीव कर सकते थे उससे ज़्यादा अचीव करेंगे। शेयर थिंकिंग के लिए आप दूसरों की वैल्यू करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें अच्छे से सुनें, उन्हें रेस्पेक्ट दें, दूसरों की हेल्प करें, और अपने सर्कल में राइट पीपल को चुनें जो दूसरों को समझे, हेल्प करे, टीम ओरिएंटेड हो, मैच्योर हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, और मी की जगह वी में बिलीव करें। इसी सोच से हमारी थिंकिंग ब्रॉड होगी और साथ में मिलकर काम करने से ही कुछ ज़्यादा बड़ा क्रिएट हो सकता है। और हमेशा अपनी सोच को रियल रखने की कोशिश करने से ही आप रिस्क फ्री बन सकते हैं। ऑथर ने रियलिस्टिक थिंकिंग को बताया कि यह हमें सिक्योर और हमारे रिस्क कम कर देती है और डिसीजन और थॉट्स में कॉन्फिडेंस लाती है। दर्शकों, लीडर के डिसीजन हमेशा रियलिटी पर बेस्ड होने चाहिए और प्लानिंग करते वक्त बेस्ट केस, वर्स्ट केस और प्रोबेबल केस के बारे में सोचना चाहिए। ऑथर ने यह भी कहा है आपके गोल भी रियलिस्टिक होने चाहिए। अगर गोल रियलिस्टिक नहीं है तो उनको अचीव करना इम्पॉसिबल भी हो सकता है। रियलिस्टिक थिंकिंग आपके गोल को अचीव ना करने के रिस्क को कम कर देती है। वहीं कुछ हैबिट्स और कुछ डिसिप्लिन जो सारे सक्सेसफुल लोग में कॉमन होती हैं, और ये हैबिट्स अपने अंदर लाने से ये आपको एक रात में सक्सेसफुल नहीं बना देती हैं। सक्सेसफुल होने के लिए काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है और तब जाकर हम कुछ बन पाते हैं। देखा गया है कि ज़्यादातर लोग मीडियोकर रह जाते हैं क्योंकि वो अपनी लिमिटलेस थिंकिंग के ट्रैप में फंस जाते हैं। लोग सोचते तो हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। आपके माइंड में जब एक आइडिया आता है तो उस पर एक्शन लेने से और मेहनत करने से ही तो पता चलता है कि आइडिया वर्क करेगा कि नहीं। दर्शकों, इसी के पैटर्न को समझकर एक सिंपल स्टेप्स का मेथड ऑथर ने अपनी बुक में समझाया है जो कि हमारे थिंकिंग पैटर्न को सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने में मदद करेगा। पहले तो हमें ये समझना है कि थिंकिंग चेंज अपने आप में ऑटोमेटिक नहीं होती, हमें करनी पड़ती है चेंज, और एक बार अगर चेंज कर ली तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। थिंकिंग चेंज करने के लिए आपको बस शेड्यूल बनाना होगा, टाइम शेड्यूल। अपनी थिंकिंग के लिए एक प्लेस सेलेक्ट करना होगा जहाँ बस आप और आपकी थिंकिंग हो। कुछ टाइम तक अकेले रहें और सोचते रहें। अपने माइंड में जो भी इनपुट्स आ रहे हैं उनको आने देना है और जो आपको सही लगे उन्हें नोट डाउन करना है एक पेपर पर, और फिर उन पेपर पर लिखे हुए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि उन पर एक्शन लेना भी ज़रूरी है। बाकी आप गुड थिंकर्स के साथ टाइम स्पेंड करें, अच्छा एंड पॉजिटिव सोचें ऑल टाइम, और बस इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहें। दर्शकों, यकीन मानिए ये आपकी लाइफ स्टाइल में और थिंकिंग पैटर्न में बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव लाएगा।
तो बस यही थी ऑथर जॉन सी मैक्सवेल की बुक हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक की समरी। दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए और भी कई बेहतरीन बुक्स की समरी लाते रहेंगे जो आपकी लाइफ को बेटर करने में हेल्प करेंगे। अगर ये समरी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, और अगर पसंद ना आई हो तो अपना फीडबैक एंड सजेशन कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम खुद को बेहतर कर सकें आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।